एसडीएम महावन और तहसीलदार महावन सबसे भ्रष्ट अधिकारी है मथुरा जिले के। प्रार्थना पत्र पर आदेश करने के लिए पैसा चाहिए, एसडीएम को चाहिए, तहसीलदार को चाहिए, रेस्टोरेशन करने के लिए लाख लाख रुपए चाहिए, डिसाइड करने के लिए 5-5 लाख रुपए चाहिए। बिना भ्रष्टाचार किए हुए, बिना पैसा लिए हुए न प्रार्थना पत्र पर आदेश लिखते, न कीप ऑन फाइल लिखते, रिलीज करने की प्रार्थना पत्रों पर कोई आदेश पारित नहीं करते। जानते कुछ है नहीं, बिल्कुल एक शब्द कुछ नहीं जानते, कानूनी रूप से बिल्कुल अनभिज्ञ और बहिष्कार होने के बावजूद जिद करके अधिवक्ताओं का विरोध करके कि मैं बैठूंगा अदालत में, उसके बाद अदालत में बैठे हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। दोनों का तहसीलदार महोदय 20 दिन से यहाँ नहीं है। अगर आज उनको 5 लाख रुपए की कोई फाइल अगर मिल जाए तो आज ही अभी जैन में से भी आके यहाँ बैठ जाएंगे। तो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख रुपए से शुरुआत होती है दोनों अधिकारियों की और 10 लाख रुपए में जाके खत्म होती है। अभी 12 लाख रुपए लेकर के, अरे भाई अभी 12 लाख रुपए लेकर के एसडीएम कोर्ट में निर्णय हुआ है 9 वर्ष के ड्यूरेशन में बिना किसी अधिवक्ता को सुने हुए। दोनों में से उसकी जांच करावे जिलाधिकारी महोदय, ये 12 लाख रुपए आए वो कहाँ गए, एसडीएम ने लिया, किसने लिए, बिना बहस सुने हुए कैसे उन्होंने निर्णय कर दिया। उसकी नकल आज तक नहीं दी जा रही है। नकल का सवाल डाले हुए 8 दिन हो गए। एसडीएम साहब को ये खतरा है कि कहीं आगे से स्टे न करा लें, इसलिए उसको जेब में रख के बैठे नकल के सवाल को, नकल के सवाल जारी नहीं कर रहे। आगे नकल देना उनका अधिकार है और उनका कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, उनका कर्तव्य है। पत्रावली को गाड़ी ले जाती है, पत्रावली को साथ लेके घर चले जाते हैं। पत्रावली उनकी जायदाद नहीं है। 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ जो कुछ भी करना है करेंगे, उसको घर लेके नहीं चले जाएंगे। एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय 6-6 दिन में फाइलें घर से भेजते हैं। क्यों? ये उनकी फाइल नहीं है, कोर्ट की फाइल है, इसलिए उनकी कोर्ट का बहिष्कार चला। और जब तक दोनों अधिकारियों का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो रहा तब तक यहाँ कार्य नहीं होगा, चाहे 6 महीने लग जाए। जितने मुद्दे हैं बहुत पुराने मुद्दे हैं। डीएम साहब को भी जानकारी है, कमिश्नर साहब को भी जानकारी है, पूरे प्रदेश के अधिकारियों को जानकारी है। आज जो ज्वलंत मुद्दा है भ्रष्टाचार का है, निष्क्रियता का है। एक भी अधिकारी तहसील प्रांगण में उन किसी भी अधिकारी से न तो कोई पब्लिक का आदमी, न कोई वादकारी, न कोई तहसील का कर्मचारी, न कोई आरआई, न कोई लेखपाल, न कोई ऑफिस वेयर, कोई भी संतुष्ट नहीं है। अधिवक्ता तो बहुत दूर की कौड़ी है। भ्रष्टाचार को लेके आज चरम सीमा पे है, तांडव हो रहा है तहसील महावन में। सबसे बड़ी बात ये देखिए, 151 की धारा है, उस पे से नंबर लगा लीजिए, प्रमाण पत्रों तक नहीं चूकते। अब कर्मचारी बेचारे क्या करें? कर्मचारियों का भी रोना यही है कि कर्मचारी अधिकारियों का खर्चा कहाँ से दें, उनका बिल कहाँ से भरें, मोबाइल रिचार्ज कहाँ से कराएं, सब्जी वगैरह, घर के खर्चे का पर्चा पूरा कैसे करें? क्या ये सीनियर अधिकारी जानते नहीं? अरे बहुत छोटे मोटे पैमाने पे कभी हुआ करता था, किसी को पता नहीं चलती थी, अलग बात है, लेकिन अब तो तांडव हो रहा है। इनको इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ केवल असामाजिक तत्वों को, भूमाफियाओं को ही संरक्षण दिया जाता है। रात के 11-11 बजे तक तहसील खुलती है, पहली मुख्य बात। अगली बात ये है कि इनको 1 महीने 2 महीने पहले एक नोटिस दे दिया गया, हमने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए, तो उसका समाधान कराना चाहिए था कि ये भाई कहाँ ये अधिवक्ता रुष्ट हो रहे हैं, इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, तब कोर्ट पे आते। तो हम इनसे अलग नहीं जाएंगे, समझौता करिए, बार बेंच का होता है, लेकिन ये समझौता नहीं करना चाहते, मनमर्जी करना चाहते हैं। और अधिवक्ताओं के सामने और न्यायालय के क्षेत्र में जो कानून का जो काम करते हैं, विधि व्यवसाय करते हैं, उसमें ये नहीं इतना जानते इतना कि हम जानते हैं। तो ये हमें जो नेगलेक्ट करना चाहते हैं और हमें इनको नेगलेक्ट करके ही भेजेंगे। अगला एक चीज़ और बता दें हम आपको, 2 पक्षों में झगड़ा हो जाता है, 151 बंद होके आता है। उनकी किसी भी प्रकार से अगर रास्ते में झगड़ा हो जाए, 6 बजे से पहले ये मुल्जिम को नहीं छोड़ते। किसी ने किसी आदमी को अगर छोड़ दिया, अंधेरा हो जाता है, 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, उस स्थिति में आप बताइए अगर दूसरी पार्टी को अगर कोई क्षति होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?